हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 28, 29 को डिस्कस करेंगे। एंड गाइज, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन वीडियो अब जो प्रीवियस जितने भी वीडियोस हमने डाले हैं, जो चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल एक्सेप्शन का, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। सो लेट्स बिगिन। गाइज, जो 28 सेक्शन है ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का, जब आप 28 सेक्शन पढ़ते हैं तो जब उसका मार्जिनल हेडिंग आप रीड करोगे तो लिखा हुआ है कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। तो हम कंसेंट को कैसे जानते हैं? फियर और मिसकंसेप्शन को। बेसिकली दिस सेक्शन डज नॉट डिफाइन द कंसेंट ना, ये सेक्शन कंसेंट को डिफाइन नहीं करता, बट इट डिस्क्राइब व्हाट नॉट कंसेंट, क्या कंसेंट नहीं है उसके बारे में बात करता है। कंसेंट को डिफाइन नहीं करता है ये सेक्शन। रिमेंबर, ये बता रहा है कि क्या कंसेंट नहीं है। ठीक है, अब वो क्या कंसेंट नहीं है? A consent is not such a consent as intended by any section of this संहिता। इंटेंशनली क्या है कि वो इंटेंडेड हो बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता। तो वो क्या कंसेंट नहीं है वो बताया गया है। नंबर 1 देखो, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर और इंजरी। अगर कोई कंसेंट कैसे दी जाती है? फियर, किसी डर में या किसी को धमका के, इंजरी में, मतलब उसके साथ कुछ ऐसी इंजरी हो गई उसमें ली जाती है कंसेंट, तो वो कंसेंट नहीं मानी जाती, फ्री कंसेंट नहीं होती है। ठीक है, और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, या उस जब कंसेंट ली गई तो उसको कोई फैक्ट कंसील कर दिया गया था। जो फैक्ट्स मेरे को बताना था उसको मैंने वो फैक्ट्स कंसील कर लिए, छुपा लिए, मिसकंसेप्शन कर दिया, गलत फैक्ट्स उसके सामने प्रोवाइड करे, उसके बेसिस पर उसकी कंसेंट ले ली, तो विच इज ऑल्सो नॉट अ कंसेंट। And if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given, जो उस person कर रहा है जिसको consent दी जा रही है, that वो जानता है और वो that और उसे believe है that the such consent was given in a consequences of such fear or misconception। उसे मालूम है कि ये consent कैसे लिया गया है? fear और misconception, मतलब डर दिखा के लिया गया या गलत फहमी क्रिएट करके उसके अराउंड एक मिसकंसेप्शन क्रिएट किया गया है फैक्ट्स का, और उसके बाद उसे कंसेंट ली गई है, ऑब्टेन की गई। तो ये हो गया आपका कि वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, वो कंसेंट नहीं होती है अगर कोई फियर। नंबर 2 क्या कहता है? इफ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन हु फ्रॉम अ अनसाउंड माइंड, कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का पर्सन है, हाँ, या फिर कोई इंटॉक्सिकेशन है, इंटॉक्सिकेशन अनसाउंड माइंड है, या फिर कोई इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में, तो उसकी भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। आप कैसे वो जब इन ड्यूरिंग इन कंडीशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन या फिर अनसाउंड माइंड की कंडीशन में अ पर्सन ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ना ऑफ दिस एक्ट। आपने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा होगा कि वो जानता ही नहीं है कि उसके एक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसकी कंसेंट का क्या मिसयूज हो सकता है, तो विच इज ऑल्सो नॉट अ कंसेंट। ठीक है, अगर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है या फिर इंटॉक्सिकेशन है या इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट, उसका मालूम ही नहीं है क्या उसकी कंसेंट का नेचर है, क्या उसकी जो दे रहा है वो किस नेचर का, क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकल सकते हैं उसकी कंसेंट के, तो वो भी कंसेंट नहीं मानी जाती। ठीक है, सी क्या कहता है कि अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इफ कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन हु इज अंडर, तो 12 साल का कोई नीचे का बच्चा है उसकी भी कंसेंट नहीं ली मानी जाएगी। अगर कोई वो कुछ बोल रहा है तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। 12 साल का बच्चा, मैं आपको बता चुका हूँ, सेक्शन आपने प्रीवियस एक सेक्शन पढ़ा था 25 जहाँ पे गाइज कंसेंट, अगर कोई किसी की कंसेंट दी जाएगी तो अब 18 ईयर्स, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर 12 ईयर्स से नीचे का कोई बच्चा अगर कुछ कंसेंट देता है ना, तो वो कॉन्ट्ररी ऑफ क्या है, कॉन्ट्ररी अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट है, वो उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो बेसिकली सेक्शन कंसेंट की बात कंसेंट को डिफाइन नहीं करता है, कंसेंट क्या नहीं है ना उसके बारे में। आई होप आपको सेक्शन समझ आया होगा और कुछ नहीं है। ठीक है, सेक्शन 29 देखते हैं। 29 जो गाइस सेक्शन है, सेक्शन 29 एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली टू हार्म कोज। बेसिकली ये 29 सेक्शन इट इज द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 25, 26, 27, जहां पे हमने कंसेंट की बात करी थी कि पर्सन कंसेंट होगा, वॉलंटरी नॉट इंजूरिया पड़ी थी, बेनिफिट ऑफ पर्सन गुड फेथ में अगर कोई कंसेंट देता है और कोई एक्ट होता है तो वो वहां पे क्या हो गया, उसकी लाइबिलिटी नहीं बन रही थी, वो पर्सन को प्रोटेक्शन मिल रहा था और डिफेंस मिल रहा था। बट ये सेक्शन उन तीनों सेक्शन का एक्सेप्शन है। ठीक है, ये एक्सक्लूशन वहां पे जब हम कोई एक्ट कर रहे थे वो ऑफेंस नहीं था, है ना। जब आप 80 जो 25, 25, 26, 27 में जब कोई एक्ट हम कर रहे थे तो हम गुड फेथ में एक्ट कर रहे थे, उस पर्सन के बेनिफिट के लिए एक्ट कर रहे थे, वो ऑफेंस तो नहीं था ना।
ऑफेंस नहीं था, वो बाद में भले ही उस एक्ट से किसी की डेथ कॉज हो जा रही थी, लेकिन उसका इंटेंशन उसकी डेथ लेना नहीं था, उसकी जान लेना नहीं था, उसको ग्रेवियस हर्ट पहुंचाना नहीं था, मतलब उसकी बेनिफिट के लिए कर रहा था, गुड फेथ में कर रहा था, कंसेंट लेके कर रहा था। बट यहाँ पे क्या है देखो, The exception in section 25, 26 and 27 do not extend to acts which are offense। तो यहाँ पे उन एक्ट्स के ऊपर वो सेक्शंस एप्लीकेबल या एक्सटेंड नहीं करेंगे जो खुद में इंडिपेंडेंटली ऑफेंस हैं। वहां पे ऑफेंस नहीं था, वो हम जो एक्ट्स कर रहे थे वो है ना, वो हम उसके गुड फेथ में कर रहे थे, उसकी जान बचाने के लिए। अगर उसकी जान चली जा रही तो हमारा एक्ट तो उसकी जान लेना नहीं था ना, डॉक्टर बचा रहा था उसको। तो यहाँ पे उस एक्ट की बात करी जा रही है जो खुद में इंडिपेंडेंटली ऑफेंस हैं टू एनी हार्म, जिनसे क्या हो रहा है कि किसी को पर्सन को हार्म कॉज हो रहा है, विच दे मे कॉज और टू बी इंटेंड टू कॉज और टू बी जानते हुए, टू बी लाइकली टू कॉज, कि इस पर्सन को ये जानते हुए, ये इंटेंशनली कि हार्म होगा, और टू द पर्सन गिविंग द कंसेंट और हुज बिहाफ ऑफ द कंसेंट। तो जो दे रहा था वो भी जानता था कि हाँ मेरे को मतलब ये इसका हार्म हो सकता है ना, और जो जिस या उसके बिहाफ पे किसी ने दिया था तो वो भी क्या होगा, ये एक्सेप्शन है बेसिकली उसकी तरफ से। तो ये एक्सेप्शन है सेक्शन। इसका एक बहुत इलिस्ट्रेशन है, कॉजिंग मिसकैरेज जो वुमेन का गर्भपात कराना होता है, कॉजिंग मिसकैरेज अपने आप में एक ऑफेंस है। कॉजिंग मिसकैरेज अनलेस कॉज्ड इन अ गुड फेथ और पर्पस ऑफ सेविंग हर लाइफ, मतलब जब तक कि उसकी जान बचाने के लिए नहीं किया जा रहा, वो इट्स अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ना। तो कॉजिंग मिसकैरेज इज एन ऑफेंस, इंडिपेंडेंटली एक ऑफेंस है कॉजिंग मिसकैरेज ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज, जो क्या करता है हार्म कॉज करता है, मे बी कॉज और टू बी इंटेंडेड, टू बी जानते हुए कि उससे हार्म कॉज होगा टू द वुमेन, देयरफॉर इट इज नॉट एन ऑफेंस by reason of such harm and the consent is of the woman or her guardian to the causing such miscarriage does not justify the act। बेसिकली इसके आप ये समझो कि जो एक मिसकैरेज होता है, कॉजिंग मिसकैरेज, इट इज़ अ इंडिपेंडेंटली ऑफेंस और उससे हार्म कॉज होगा ही होगा। तो दैट्स बिकॉज मैं कह रहा हूँ ये सेक्शन उसका जो प्रीवियस सेक्शन थे 25, 26, 27 उसका ही एक्सेप्शन है, वहाँ पे उन एक्ट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली ऑफेंस कमिट किया जा रहा है ना, तो भी आपको सामने वाले को डिफेंस है, बट आपको अपना वो एक्ट जो है वो जस्टिफाई नहीं है। बट ये एक्सेप्शंस है, इसीलिए यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में रखा गया है, तो भी उसे डिफेंस मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको दोनों सेक्शन क्लियर हुए होंगे।